आज हम लोग पुनः आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे के टॉपिक्स को लेके। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यानी द्विघात समीकरण के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, और इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा उससे आगे है, क्योंकि हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स तो देख लिया है। अब हम देखेंगे रूट्स का समेशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब सर मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी मूलों का योग एवं गुणन। मूलों का योग एवं गुणन यानी योग एवं गुणा। जैसे कैसे बात कर रहे हैं सर, जैसे मान लो मेरे पास इक्वल टू 0 और इसके दो मूल हैं, कौन कौन से, एक है अल्फा और एक है बीटा। निकलता है तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू समझा हुआ है कि सर ये अल्फा और बीटा हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 2a आता है। तो इसमें अगर हम लोग एक बार प्लस ले लें तो वो अल्फा की वैल्यू होती है, यानी अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं, डी डिटरमिनेंट होता है अपॉन 2a। और अगर मैं माइनस के फॉर्म में लिख दूं तो ये मेरा दूसरा वाला मूल यानी बीटा की वैल्यू हो जाती है, और वो क्या हो जाती है माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर से मैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ना लिख के डायरेक्ट डी लिखूंगा, पूरे के नीचे क्या मिल गया 2, है ना। मैं अभी इस टॉपिक के ऊपर ना जाके सिर्फ ये बात करूं तो मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर दो मूल होंगे, ऐसी वैल्यू जो हम इसके अंदर पुट करेंगे, इनके अंदर मेन वेरिएबल के अंदर पुट करेंगे तो इस पूरे फंक्शन को या पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बना देंगे, होते हैं रूट्स दो होते हैं, उनको मैंने एज्यूम किया है एक अल्फा और एक क्या है बीटा है। ठीक है, अब मैं अगर अल्फा निकालना चाहूं तो अल्फा कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा माइनस, और बीटा निकालना चाहूं तो माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। डी क्या है, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। लेकिन टॉपिक तो मेरा ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये करा कि यार जो मूल है इनको अगर मैं क्या आएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन ये कि मैं निकाल तो दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन से ही का केवल योग और गुणन देख रहे हैं। क्यों हमने क्या नहीं देखा, घटाना नहीं देखा और भाग नहीं देखा, है समझ में, केवल योग और गुणा ही क्यों देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम योग और गुणा निकालेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, कि क्यों हम मूलों का क्या देखते हैं, केवल और केवल योग और गुणन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनका सम। तो यानी सम करने का मतलब क्या है भैया, अल्फा और बीटा को जोड़ देना, यही तो है। सम का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा को जोड़ देना। मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा भैया, यही तो है दो रूट्स, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ने का मतलब क्या है, अल्फा की तो वैल्यू है ना अपनी, तो अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी पूरे के नीचे 2a, और बीटा की भी तो वैल्यू है, तो वो है माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। यानी इनकी वैल्यूज को जोड़ देना, रूट्स का समेशन का मतलब क्या है, इनकी वैल्यूज को जोड़ देना, यही तो है ना। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो मैं देख रहा हूं दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो डेनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, ऊपर प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी। दिखा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस के कारण क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस टकराएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट डी एक बार में प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो कट जाएगा, है ना, बिल्कुल। और क्या हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी, यहाँ भी माइनस बी है, तो माइनस बी जुड़ जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, और पूरे के नीचे 2a। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिल के आ गया मुझे, क्या निकल के आ गया, माइनस बी अपॉन ए।
अब माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, यानी अगर मैं इन रूट्स का समेशन निकालना चाहूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बी है, जो क्या है, बी है, ये वाला लिख दूं ए, तो उसको माइनस में लिख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन रूट्स का समेशन पता चल जाएगा कि अगर मैं दोनों रूट्स को जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। अब ये बी है क्या, तो बी क्या है अगर देखा जाए तो सर बी जो है वो कहाँ पाया जाता है, यक्स के बगल में पाया जाता है। ये क्या है, ये कोफिशिएंट है एक्स का, और ये क्या है, तो ये जो है कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो b है, तो इस पूरे को मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो सही तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी x के बगल में, यानी x को जो गुणा कर रहा है उसको लिख दो, और स्क्वायर को जो गुणा कर रहा है उसको लिख दो अपॉन में, ठीक है। तो जब लिख दोगे तो जो आंसर आएगा वो हमको क्या बता रहा होगा, मूलों के योग के बारे में। इंग्लिश में इसी चीज को क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, मूलों का योग। अब हम क्या निकालेंगे, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं हम लोग। यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो कैसे निकालेंगे भैया, हमको पता है सर अल्फा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस में डी, सॉरी प्लस अंडर रूट में डी अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल टू जो है वो है माइनस बी माइनस में अंडर रूट डी अपॉन 2a। भाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा ही तो करना है, अल्फा इंटू बीटा मतलब इनकी वैल्यूज का गुणा कर दो, यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी इंटू मतलब पूरे के नीचे 2a इंटू माइनस बी माइनस में अंडर रूट डी अपॉन 2a, और ये भी ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करना है, तो नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा हो जाएगा, यानी 2a का गुणा 2a में, तो 2 2 जा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया। और ऊपर वाला गुणा करो तो देखो सेम चीजें हैं, लेकिन एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। या तो हम ऐसे लगा लें तो डायरेक्ट हो जाएगा, या तो हम अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो सिंपल गुणा करते हैं, यानी माइनस बी का गुणा माइनस बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी का गुणा माइनस बी में, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का गुणा इसके साथ करूंगा, देखिएगा ये माइनस है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी इंटू कड़ी में डी। फिर ये तो कर लिया, अब इसकी बारी, तो कड़ी में डी है, तो कड़ी में डी एक बार माइनस बी के साथ करेगा तो माइनस बी कड़ी में डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस कड़ी खत्म, क्या बचेगा, केवल डी बचेगा। यहाँ से फिर क्या हो गया मेरे पास, ध्यान से देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि एक बार प्लस में है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्या बचा ऊपर बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन पूरे के नीचे 4a स्क्वायर हो गया। ये किसकी वैल्यू में निकाल रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा की। अब थोड़ा मैं इधर आता हूँ तो बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, चूंकि डी की वैल्यू का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है, हाँ या ना, 4ac होता है। अब पूरे के नीचे क्या है 4a स्क्वायर, इसको अगर मैं ओपन करूं, चूंकि माइनस है तो अंदर के सभी साइन माइनस में सॉरी माइनस के कारण प्रभावित हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर और फिर प्लस 4ac अपॉन पूरे के नीचे 4a स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, क्या बचा ऊपर c अपॉन a, और यही है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, c अपॉन a। तो अगर c देखूं मैं तो क्या है भैया, c क्या है, c क्या है बताइए, c किसी भी, जैसे देखो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसके अंदर जो c है वो क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म, यानी अचर गुणांक अपॉन स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, हमको मूलों का गुणनफल भी मिल गया, ठीक है। चलिए अब मैं इस पूरे को समराइज कर देता हूं, कैसे आया वो मैंने समझा दिया,
अब कैसे समराइज करता हूँ और कैसे यूज करूंगा इसको दिखा देता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों हमने अल्फा माइनस बीटा नहीं लिया। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा क्यों नहीं लिया इसको हम देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट होंगे, एक तो अल्फा दूसरा बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, वो मिल जाएगा सर माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और मूलों का माइनस बी अपॉन ए। सिंपल सिंपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, यहाँ पे बात ध्यान से देखेंगे, माइनस बी क्या है, तो सिंपल सिंपल बात है सर, माइनस तो समझ में आ रहा है, उसको छोड़ दो। बी क्या है, यक्स का गुणांक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, तो सर एक्स स्क्वायर से जिसने गुणा किया है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, और जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, यानी एक्स के बगल में जो गुणा किया होगा वो बी होगा, और एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणा किया होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। अब अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं, इसका मतलब मूलों का क्या मैं निकाल रहा हूँ, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकलेगा भैया, तो मूलों का गुणनफल मिल जाएगा हमको ऐसे कुछ कि वो हो जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए हो जाएगा। और ये सी अपॉन ए का मतलब क्या है, सी इज द कांस्टेंट टर्म, यानी ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन अपॉन ए का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से मुझे ये मिल जाएगा। क्लियर है, हाँ ना, मिल जाएगा। चलिए पहले मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसके बाद जैसे हमसे क्वेश्चन में दे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके मूलों का योगफल, मूलों का क्या बताइए, गुणनफल बताइए। यानी क्या पूछ रहा है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास ध्यान से देखेंगे इसको, ये b अपॉन ए वाला है और दूसरा वाला ये है, ये तरीके ही हैं। कैसे, ये जो है वो डायरेक्ट मेथड है, वो इनडायरेक्ट मेथड है। कैसे, देखो डायरेक्टली अगर देखोगे तो सिंपल काम करना है तुमको, बस ये देखना है कि x के बगल में कौन है, x के बगल में जो है उसको रख दो ऊपर, तो ये रहा x के बगल में कौन है, 7 है, तो इसको रख दिया ऊपर और आगे लगा दो माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, एक। तो अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मिल गया तुमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, मिल गई कि नहीं मिल गई, डायरेक्ट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा निकालना है भैया, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कहता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब जिसके पास एक्स नहीं है, तो ये रहा कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, एक है, तो मिल गया अल्फा इंटू बीटा, खत्म। मिल गया कि नहीं मिल गया। और इनडायरेक्टली करना है तो क्या करो, ए बी सी का मान निकाल लो तब रखो, ठीक है, आया ना। जैसे जैसे मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, इसका कंपेरिजन करूंगा, कंपेयर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया 1, b इज इक्वल टू क्या मिल गया 7, c इज इक्वल टू क्या मिल गया 12। अब करो अल्फा प्लस बीटा का मतलब, अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 1, तो इसका मतलब क्या आ गया -7, वही तो आया है, देख लो आया ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 12, ये हो गया आंसर। क्लियर है ना। तो हम सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे ना, आराम से कर लेंगे, है ना। तो इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। चलिए थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊँ, और आगे मतलब मैं ये जान लूँ कि आखिर क्यों अल्फा माइनस बीटा और अल्फा डिवाइड बाई बीटा क्यों नहीं निकालना। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। ये याद रखिएगा, इसी पे बेस्ड हमको क्वेश्चन लगाने हैं और इसी से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। पहले वो भी कारण समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं। ऐसे देखिए, अगर हम अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं तो अल्फा माइनस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है -b
माइनस प्लस अंडर रूट में डी अपॉन 2a माइनस बीटा मतलब बीटा की वैल्यू मतलब माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a कर दूंगा। चलो देख लो यहाँ पे, अब मैं 2a करूंगा, मतलब चूंकि नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाले जैसे हैं वैसे ही जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी माइनस माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी, चूंकि बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दूंगा। यहाँ पे माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में डी अपॉन पूरे के नीचे 2a हो गया। अब मैं यहाँ से माइनस बी से बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस में था एक प्लस में था, और ये अंडर रूट डी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में डी अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया अंडर रूट डी अपॉन a, यानी ये क्या आया मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब बताओ ये तो पूरा का पूरा क्रिटिकल कंडीशन हो गया ना भाई, क्या मिल रहा है अंडर रूट में डी अपॉन ए, क्या कोई सिंगल टर्म मिल रहा है? इसको डिफाइन करने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। और इसको डिफाइन करना मतलब क्या है भाई, हमको हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, फिर उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा अल्फा माइनस बीटा, और इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे तीनों टर्म को एक साथ यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है तो इसलिए हमारे पास कोई सिंपल इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिंपल हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं है तो सिंपल हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अल्फा डिवाइड बाई बीटा का भी हम नहीं करते हैं। अल्फा डिवाइड बाई बीटा का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी अपॉन 2a, बीटा का मतलब माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a, 2a से 2a क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसल आउट, तो क्या बचेगा मेरे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी अपॉन माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी हो गया। क्या कर लो कुछ मत करो, यहाँ से क्या नजर आ रहा है, यहाँ से कुछ नजर आ रहा है बिल्कुल नहीं, माइनस कॉमन कर लोगे अगर तो क्या बच जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे हो जाएगा b माइनस अंडर रूट डी अपॉन यहाँ पे माइनस कॉमन कर लोगे तो b प्लस अंडर रूट डी हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b माइनस अंडर रूट डी आ गया और b प्लस अंडर रूट डी, ये भी क्या है आपका क्रिटिकल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे इससे भी हमको कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसलिए हम इसका भी कोई यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि आप खुद देखो अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हो तो कितना इजी है, माइनस बी अपॉन ए, सिंपल मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। अल्फा इंटू बीटा कर रहे हो तो क्या मिल जा रहा है हमारे पास सी अपॉन ए, तो जहाँ से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट आ रही है वही हम लेंगे, पहली बात। दूसरी बात और समझ लो कि हम लोगों ने इसका इसलिए भी नहीं यूज किया क्योंकि अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है। तो हम ये जानेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने में उनके मूलों के योग यानी सम ऑफ रूट्स और उनके प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हाथ होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में अपने मूलों के योगफल और मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है, ना कि अपने मूलों के सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे। तो ये भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। आई बात समझ में, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग को नेक्स्ट समझ में सॉरी ये सिंपल कहानी समझ में आ गई तो आप इस पे बेस्ड क्या कर लेंगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः जब आएंगे तो वहां पे हम लोग क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल में मैं क्या करता हूँ पॉज करके कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप करिएगा उसको, और उसके आगे हम लोग तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं पॉज करूंगा और इसके बाद क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ये दोनों अच्छे खासे क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, बाकी आपके पास कोई भी जो बुक है उसमें से आप सॉल्व करेंगे, बाकी मेरी तरफ से ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अल्फा और बीटा अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के क्या है रूट्स हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कह रहा है हमको बताइए अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस, ये देखिएगा ए है, ए बीटा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ओके, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे आप देखोगे, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें जो ये इक्वेशन दिया गया है, सपोज कर ले रहा हूँ कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो हमें इन रूट्स के सम निकालने हैं, डिफरेंस निकालने हैं और प्रोडक्ट भी निकालना है, उसके साथ साथ अल्फा और बीटा की अलग अलग में वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, मतलब इनके रूट्स को भी फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इसके। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हैं, आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट